Another masterstroke of India's foreign policy and Dr. Jaishankar diplomacy. Iran-India signed development of Chabahar port. और इस वक्त की एक बड़ी खबर, भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट को लेकर बड़ा समझौता हुआ है। दोनों देशों ने चाबहार बंदरगाह को विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चाबहार पोर्ट है, उसके ऊपर नई जो इन्वेस्टमेंट्स जो है वो कर रहे हैं, नई पैसा भी लगाया जाएगा और कोई एग्रीमेंट भी जिस हवाले से साइन किया गया है। ये विजिट बड़ी इंपॉर्टेंट टाइम पे है जहां पर ये वॉर एक ऐसी लेवल पे आके खड़ा हुआ है कि या तो ये एक्सपैंड होगा या ठंडा होना शुरू हो जाएगा। अभी 2 दिन पहले जो बातचीत करते हुए ये कहा कि पूरी दुनिया में कोई भी फैसला किया जाता है तो उसमें इंडिया की राय ली जाती है, तो ये बात गलत नहीं। ईरानी सड़क मंत्री को भारत आने का न्योता भी दिया। भारत ईरान में चाबहार पोर्ट पर समझौता हुआ। टेक्निकली इंडिया और ईरान के अपने भी बड़े मजबूत बायलैटरल ताल्लुकात हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ से एश्योरेंस जाएगा कि यार भाई 3 महीने रुक गए हो, एक और रुक जाओ यार, खत्म करने दो वॉर, क्यों इसको एस्केलेट कर रहे हो, आपकी भी हालत खराब है, हमारी भी खराब है, वी विल ऑल लैंड अप इन सूप। ये विजिट चाबहार पोर्ट से इस एग्रीमेंट से बढ़कर कहीं ज्यादा अहमियत का हामिल है। वो कैसे? ईरान के साथ कई मुद्दों पर इस मुलाकात के दौरान बातचीत हुई। और याद रखें, ये उस वक्त एग्रीमेंट हो रहा है जब अमेरिकन मुश्किल में है इस वक्त इस खित्ते में, बट इंडिया इज लुकिंग आफ्टर इट्स ओन इंटरेस्ट। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत की एक और बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हुई है। हमारे ईएएम एस जयशंकर जी अभी जो ईरान के गश्त पर हैं और आप जानते हैं कि वहां पर जयशंकर जी चाबहार पोर्ट पर लेकर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है। कल एक साइन हो चुकी है कि चाबहार पर जो फाइनल डील होने वाली थी वो हो चुकी है, क्योंकि जो पहले चाबहार पोर्ट पर भारत $500 बिलियन लगा चुका है, अब ये फाइनल फेज पर है तो और $400 बिलियन के ऊपर डॉलर इसमें भारत लगाए, तो एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन ये एक ही जीत नहीं है, भारत एक तीर पर 4-5 निशान लगाए। वहां पर गाजा के ऊपर भी बात हुआ है, रेड सी पर चल रहा है जो हाउथी जो अटैक कर रहे हैं जो अमेरिका और यूके शिप्स पर, उसके ऊपर भी बात हुई है और वहां पर पाकिस्तान के ऊपर भी बात हुआ है। तो आप समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसके ऊपर भी बात हुआ है। तो मतलब समझ सकते हैं कि वो एक साथ 4-5 मतलब तीर का निशाना बना दिया है। मतलब इस जयशंकर जी की तो बड़ी डिप्लोमेटिक जीत भारत की माना जा रहा है। जब इस मुश्किल घड़ी पर सब ईरान के ऊपर थे कि क्या होगा क्या नहीं, तब भारत जाकर ईरान को समझा रहे कि भाई जो हाउथी युद्ध है उसको रोक लीजिए, उस पर सभी का नुकसान हो रहा है। चलिए इसको लेकर पाकिस्तान में हो रहा है उसका वीडियो देखते हैं। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के अंदर। तो चाबहार पोर्ट है, उसके ऊपर नई जो इन्वेस्टमेंट्स जो है वो कर रहे हैं, नई पैसा भी लगाया जाएगा और कोई एग्रीमेंट भी जिस हवाले से साइन किया गया है। लेकिन ये जो नया एग्रीमेंट है फॉर रिकॉर्डिंग दिस चाबहार पोर्ट के हवाले से और कहा जा रहा है कि जो नया एग्रीमेंट किया है वो ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट था जो इंडिया के सिर्फ ऑपरेशंस को कवर करता था, जो उसका शाहिद बहिश्ती टर्मिनल था चाबहार पोर्ट पे, उसको रीन्यू किया, उसको अब उसकी नेचर चेंज हो जाएगी। नया जो एग्रीमेंट है वो 10 साल के लिए होगा और ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा। सो जब ऑटोमेटिकली आप एक्सटेंशन की बात करते हैं तो इट मीन्स दैट इज़ अ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट इज़ अ लेवल ऑफ कोऑपरेशन। टेक्निकली इंडिया और ईरान के अपने भी बड़े मजबूत बायलैटरल ताल्लुकात हैं। और ये जो फाइनल एग्रीमेंट हुआ है ये जो चाबहार पोर्ट के हवाले से, तो दैट टेल्स कि भाई इंडियंस बड़े इंटरेस्टेड हैं कि जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर है, उसको हमने कामयाब बनाना है। और याद रखें, ये उस वक्त एग्रीमेंट हो रहा है जब अमेरिकन मुश्किल में है इस वक्त इस खित्ते में, बट इंडिया इज़ लुकिंग आफ्टर इट्स ओन इंटरेस्ट। इंडिया ने ये नहीं कहा कि हम कोई अमेरिका की सुनेंगे। इंडिया को अपनी एनर्जी नीड्स पूरी करनी है। इंडिया को अपने जो खित्ते के अंदर वो जो ईरान तक एक्सेस चाहता है, ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया अपने लिए नहीं चाहता। इंडिया वो एक कंफर्ट जोन ईरान के साथ इस्टेब्लिश कर रहा है, जो कि पाकिस्तान के अंदर अक्सर कंसर्न्स शो किए जाते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान ये अक्सर कहता है कि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा करीब हो गया ईरान पे, लेकिन प्रॉब्लम यह है ना तो पाकिस्तान कोई स्टेप लेता है इस हवाले से, ना ही हम कोई ईरान के कंसर्न्स जो हैं वो एड्रेस कर पाए हैं, ना ईरान हमारे उस तरह के कोई कंसर्न्स एड्रेस कर पाया है। और वो जो लेवल है, ट्रस्ट लेवल है, वो अपनी जगह पे मिसट्रस्ट अपनी जगह पे मौजूद है। आपको पता है ईरान एंड इंडिया बेसिकली हैज़ बीन ट्राइंग अ लॉट एंड वर्किंग अ लॉट कि किस तरह पाकिस्तान को खित्ते से बाहर रखना है। और उसमें पाकिस्तान को उन्होंने खित्ते से क्या बाहर रखना है। इंडिया चाहता है कि हम सेंट्रल एशिया और ईरान एंड अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर एक अलहदा एक
अपनी एक खोल लें। जैसे ये जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इसमें इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान है, ठीक है, सेंट्रल एशियन ममालिक भी हैं एंड यूरोप भी है, माइनस पाकिस्तान। अफगानिस्तान को भी ये बात अच्छी लगती है, टू सम एक्सटेंट इरानियंस को भी अच्छी लगती है। इरानियंस ये समझते हैं कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ सीरियस प्लेयर, सिंपल सी बात है। पाकिस्तान एक सीरियस प्लेयर नहीं है, ये हमसे ना तो बिजनेस करते हैं, ना ये बॉर्डर पे उस तरह ट्रेड खोलते हैं जिस तरह खोलनी चाहिए। Another master stroke of India's foreign policy and Dr. Jaishankar diplomacy. Iran India signed डेवलपमेंट ऑफ चाबहार पोर्ट। अभी 2 दिन पहले जो बातचीत करते हुए ये कहा कि पूरी दुनिया में कोई भी फैसला किया जाता है तो उसमें इंडिया की राय ली जाती है, तो ये बात गलत नहीं। ये विजिट चाबहार पोर्ट से इस एग्रीमेंट से बढ़कर कहीं ज्यादा अहमियत का हामिल है। वो कैसे मिला, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये जो एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं वहां पर, ये सिर्फ उस ही चाबहार पोर्ट तक सिर्फ महदूद नहीं है कि जिसकी हम बात करते हैं। कि देखिए, ईरान और इंडिया के बीच ये जो कॉरिडोर है, इसकी वजह से जो पाकिस्तान के ऊपर जो असर पड़ता है, ये अक्सर ये बात की जाती है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच जो ताल्लुकात होने चाहिए, तो वो तो इंडिया उससे कहीं आगे निकल चुका है ईरान से रिलेशंस में। डॉक्टर जयशंकर अपनी ट्वीट में ये कहते हैं, बिगेन माय एंगेजमेंट्स इन तेहरान बाय मीटिंग मिनिस्टर ऑफ रोड्स एंड अर्बन डेवलपमेंट। उसके बाद उन्होंने कहा कि डिटेल एंड प्रोडक्टिव डिस्कशन ऑन एस्टैब्लिशिंग ए लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन फ्रेमवर्क विद रिस्पेक्ट टू चाबहार पोर्ट। डॉक्टर जयशंकर का ये विजिट एक ऐसे वक्त में ईरान जाना, वहां पर ये डिस्कशन होना, तो उन्होंने सिर्फ चाबहार पोर्ट पर ही डिस्कशन नहीं की, उन्होंने हूतीस के हमलों को भी डिस्कस किया है और कहा है कि उनको इसके ऊपर कंसर्न्स है। रेड सी में जो कुछ इस वक्त हो रहा है, अरेबियन सी से लेकर रेड सी तक जो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें तमाम कंट्रीज अपने वहां पर जो है फिर फोर्सेस भेज रहे हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर अपने कंसर्न्स शो किए। और इसके अलावा जो इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और जो जंगें चल रही हैं यूक्रेन से लेकर और रशिया तक, ये तमाम पॉइंट्स डिस्कस हुए। अब इस पे बात कर लेते हैं कि ये जो मास्टर स्ट्रोक डिप्लोमेसी इंडिया की नजर आ रही है, आप सोच सकते हैं कि कोई भी कंट्री दुनिया में एक ऐसे वक्त में आगे बढ़ेगा कि जिस वक्त ये कहा जा रहा है कि ईरान बैक्ड हूतीस, वो हूतीस के जिसको ईरान की सपोर्ट हासिल है, वो हमले कर रहे हैं, और जो अमेरिका और यूके है उन्होंने जॉइंट स्ट्राइक्स की हैं उनके ऊपर। एक ऐसी गंभीर सूरत हाल में एक ही मुल्क आगे बढ़ सकता है इस सिचुएशन में और जाकर ईरान का विजिट कर सकता है, और वो है इंडिया, और वो उन्होंने करके दिखा दिया। कहा कि कोई भी मुस्लिम कंट्री जो है जो रोल प्ले कर सकता था, वो रोल भी इस वक्त हमें इंडिया प्ले करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान पे उठ के पाकिस्तान नहीं पहुंचा। पाकिस्तान ने उसे नहीं कहा कि भाई ना करें ऐसा, हालांकि पाकिस्तान ने भी अपने वॉरशिप्स वहां पर भेजे हैं। अमेरिका ने या दुनिया में कोई भी कंट्री ये समझता है कि ऐसी सिचुएशन में कोई थर्ड कंट्री जो है दो फरीकों के बीच बातचीत करवा सकता है, सुलह करवा सकता है या जंग बंद करवा सकता है, तो वो इंडिया है। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन था जब भारत और ईरान के बीच बड़ी बड़ी डील हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान घुटन पे है और दर्द महसूस कर रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि पड़ोसी होते हुए भी ईरान का पड़ोसी तो मतलब पाकिस्तान ही है, लेकिन पाकिस्तान को ईरान और थूकता भी नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।